हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह का टाइम हो गया है। बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। सुबह का नाश्ता कह लो, लंच कह लो, जिसको करो। हम्म, आज बच्चों का स्कूल। मैं बच्चों के लिए बना रही थी पास्ता। तो बच्चों के लिए लंच में बन रहा है पास्ता और मैंने सारी वेजीज को रात में कट करके रख लिया था। और एक साइड में मैं दूध भी गर्म कर रही थी दिव्यांश का, तो साथ ही साथ सारे काम हाथ चलते रहते हैं मेरे। मतलब दोनों तरफ हाथ जल्दी जल्दी चलाने होते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि इतनी स्पीड में टाइम भागता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मैंने वेजीज में कट किया था, पत्ता गोभी था, गाजर था, कैप्सिकम था, टमाटर था और प्याज था। तो ये सारी चीज़ें कट करके मैंने डाल दी थी। और मैं डालती हूँ नूडल्स मसाला और मैगी मसाला, दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला, क्योंकि खट्टेपन के लिए थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें मैंने चिली सॉस डाली, रेड वाली चिली सॉस थी मेरे पास। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें टमाटो सॉस भी डाली और इसमें डाला मैंने सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डाल के सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया। और हमारा देखिए पास्ता देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ ना कुछ रेयर बनाना ही पड़ता है। रोज़ रोज़ वो पराठा सब्जी ले जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। और नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि नमक वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि मसालों में नमक होता है। और ये मैंने पास्ता जो मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कुछ भी करने का, क्योंकि दिव्यांश की वैन बहुत जल्दी आ जाती है। है तो उसका लेट, काफ़ी लेट स्कूल है उसका। उसका स्कूल टाइमिंग वही है 7:40 के समथिंग है, 7:40, हाँ 7:40 का टाइमिंग है उसका। बट वो 7:40 नहीं, वैन उसकी ना 6:30 ही आ जाती है। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं कितना भी जल्दी उठूँ ना लेट हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं रात में ही कुछ काम करके रख देती हूँ। और मुझे कढ़ाई वो छोटी पड़ गई थी, क्योंकि पास्ता मेरे पास ज़्यादा था और कढ़ाई छोटी थी। तो फिर मैंने एक बड़ी की लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, वो वाली मैंने कढ़ाई रखी और उसमें ये मैंने सारा पास्ता डाल दिया। अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बच्चे वैसे भी वेजीज थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि पास्ता उसके हिसाब से इनफ है। ठीक है, बच्चों को वेजीज भी ज़्यादा नहीं लगेगी और पास्ता भी ठीक है। और मसाले वगैरह मैंने उसी पास्ते के अकॉर्डिंग ही डाले थे। मुझे लगा था उस कढ़ाई में हो जाएगा, लेकिन हो तो जाता लेकिन फैल जाता। फिर मैंने सोचा चलो बड़ी बड़ी कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मेरे पास जो रखा हुआ था, चीज़ रखा था, मोज़रेला चीज़ था, तो वो मैं थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी। और मैंने नमक टेस्ट किया, नमक भी कम था, तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। और मोज़रेला चीज़ मेरे पास क्रस्ट वाला था, तो वो मैं इसमें ऊपर से थोड़ा-सा डाल दूँगी, तो उसमें चीज़ी फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस हमारा बस पास्ता बन के तैयार हो गया है सुबह के नाश्ते में। तो ये प्रोसेस चीज़ है, तो ये मैंने मंगाया था। इसको डालने से थोड़ा चीज़ी चीज़ी हो जाता है फ्लेवर, तो बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चों को तो वैसे भी चीज़ वगैरह कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो कभी-कभी बच्चों को मैं लंच में ऐसा फ़ास्ट फूड टाइप में दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे रेगुलर, अगर आप कहो बच्चों को आप पराठा सब्जी या कुछ वैसा ले जाओ स्नैक्स, तो बच्चे नहीं ले जाते हैं। और मेरे बच्चे वैसे भी और कुछ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। उनको मतलब पराठा सब्जी दे दो या फिर उत्पम हो गया, ये सब चीज़ें बच्चे कम ले जाते हैं लंच में। घर में तो खा लेंगे, लेकिन लंच में लेकर नहीं जाते हैं। तो फिर इस वजह से आज मैंने बच्चों के लिए पास्ता बना दिया। यहाँ मैं लगा रही हूँ दिव्यांश का लंच, क्योंकि दिव्यांश को पास्ता बहुत पसंद है। और उसका फ्रेंड्स वगैरह सब लोग मतलब मिलके खा लेते हैं ना शेयर करके। तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा सा उसका रख दिया। तीनों जो कंपार्टमेंट थे मैंने तीनों उसके फिल कर दिए थे। और उसको मैंने दिया था एप्पल फ्रूट में, तो एप्पल का बॉक्स अलग से है, तो उसका लंच ये पैक हो गया था। अब कर देते हैं शिवांश का लंच पैक। तो शिवांश को पास्ता थोड़ा कम पसंद है, वो ज़्यादा पास्ता वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाता है, तो उसको मैंने एक ही कंपार्टमेंट में बस पास्ता फिल किया था। और उसके लिए मैंने बनाना कट कर दिया था, उसको बनाना बहुत पसंद है। तो मैंने बनाना का कवर है, तो उसमें मैंने बनाना उसको रख के दे दिया था, क्योंकि कट करती हूँ ना तो ब्लैक-ब्लैक हो जाता है, तो बच्चे खाना फिर पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये मैंने कवर मँगा लिए हैं एप्पल और बनाना के। तो इसमें एप्पल वाले में आप ऑरेंज और गुआवा कुछ भी रख के मतलब दे सकते हैं इस टाइप का। और बनाना वाले में तो सिर्फ़ बनाना ही आता है। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स एक कंपार्टमेंट में रख दिए थे और एक पे मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट्स रख दी थी शिवांश के लिए। और दिव्यांश को तो मैंने अलग से दे दी थी, बट उसके तो मैंने लंच बॉक्स में ही रख दी थी, थोड़ा खुश हो जाएगा जब देखेगा तब। तो मैंने इसमें रखे थे काजू रखे थे और किशमिश रखी थी और थोड़े से पिस्ता रख दिए थे छील के, क्योंकि वो और कुछ ज़्यादा खाता नहीं है ड्राई फ्रूट्स में भी।
तो बस उसका भी लंच मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है, तो दोनों बच्चों का लंच यहाँ पर पैक हो गया है। तो बच्चों का लंच पैक करने के बाद फिर होता है बड़े लोगों का लंच टाइमिंग। तो बस मैं सब्जी बना रही थी परवल आलू की, तो मैंने परवल को पहले फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें सब्जी बनाऊँगी। तो सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है ना कि बस हाथ एक एक साथ हाथ चलाते ही रहो, कहीं पे हाथ मतलब रोक ही नहीं सकता है आपका। तो इस टाइप से मेरा सुबह का मॉर्निंग का काम हो जाता है और सुबह का काम वैसे भी बच्चों का अलग, घरवालों का अलग और सबका अलग-अलग होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है जल्दी-जल्दी सारा करने का। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, तो सब्ज़ी भी बना के रख दूँगी क्योंकि सुबह जेट्स आते हैं तो उनके लिए लंच वग़ैरह पैक करना होता है। तो सुबह मैं तैयारी वग़ैरह सारी करके रख देती हूँ, फिर भाभी उठती हैं तो वो लंच उनका पैक कर देती हैं। तो ऐसे ही हम सब मिल-जुल कर अपना सारा काम कर लेते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा काम भी नहीं खलता है और सुबह का इस वज़ह से थोड़ा मेरे ऊपर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा हो जाता है। बच्चों का लंच का एक अलग प्रॉपर अलग तरीके से अलग सब चीज़ बनता है, तो इस वज़ह से थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाता है बस मॉर्निंग का और कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। के साथ ये मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है, इसमें मैं डालती हूँ अजवाइन, जीरा और मेथी दाना और सौंफ, अदरक और थोड़ी-सी दालचीनी और काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें का मैं एक काढ़ा बना लेती हूँ। ये काढ़ा मैं और सुबह मेरे हस्बैंड लेते हैं सुबह के टाइम में खाली पेट और आंटी आजकल आ नहीं रही हैं, तो आजकल सफाई भी मेरे ही उसमें है, तो बस मैं सुबह की सफाई कर रही हूँ, सुबह झाड़ू-पोछा कर रही हूँ क्योंकि आंटी के कुछ बच्चा वगैरह हुआ है बहू के, तो इस वजह से वो छुट्टी पर हैं। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, बर्तन धोना, झाड़ू-पोछा करना, ये सारा काम भी सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब इस काम से पहले फ्री रहते थे थोड़ा-सा कि ये सब आंटी को करना होता था, तो हम लोग फ्री रहते थे। बट अब ये हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो सुबह जो जल्दी उठ जाता है, वो कर देता है। तो आजकल तो मैं ही सुबह जल्दी उठती हूँ कि बच्चों की वजह से, तो फिर मैं सोचती हूँ जितना काम फ्री हो जाए ना, उतना सारा काम निपटा दो सुबह-सुबह। तो झाड़ू पोछा करने के बाद अब थोड़ा-सा रिलैक्सिंग टाइम है और मैं अपना पी रही हूँ सिप-सिप करके पानी जो मैंने काढ़ा बनाती हूँ मैं सुबह-सुबह, तो वो मैं अब सिप-सिप करके पी रही हूँ। दोनों बच्चे शिवांश अभी नहीं गया है, शिवांश का अभी सोकर उठने का टाइम है और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस अब शिवांश को उठाऊँगी, उसको तैयार करूँगी, इसको स्कूल भेज दूँगी और अपना ये पानी भी फिनिश कर लूँगी। तो सुबह का मेरा ये सारा रूटीन रहता है सुबह का। तो बस घर के ये चलते-फिरते सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी आगे ब्लॉग्स बनाने में थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सुबह का सारा काम फिनिश करने के बाद बस मैं नहा ली थी और नहाकर आ गई थी मैं किचन में और किचन में सबसे पहले मैं कर रही हूँ कढ़ाई में जो पास्ता रखा है उसको खाली क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर खाना मतलब रख नहीं सकते फिर वो ब्लैक हिस्सा हो जाता है। तो मैंने अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि इसे माइक्रोवेव में ऐसे ही रख देंगे तो माइक्रोवेव में भी गर्म हो जाएगा इसलिए मैंने काँच के बाउल में ट्रांसफ़र किया है। और थोड़ा-सा मैं ले लेती हूँ अपने लिए नाश्ता करने के लिए, तो बस थोड़ा-सा इसमें सॉसेज़ ऐड करूँगी क्योंकि मैंने स्पाइसी थोड़ा कम ही रखा था बच्चों की वजह से। तो अब जब मुझे खाना है तो मैं थोड़ा-सा इसमें सॉस ऐड करके थोड़ा-सा और इसको गरम कर लूँगी, तो फिर मैं थोड़ा-सा स्पाइसी खाऊँगी। सो फ्रेंड्स, बन रही है यहाँ पे चाय। बन रही है मेरी चाय और ये बना रही हूँ मैं चाशनी। रसगुल्ले जो आए थे दिवाली के टाइम पे तो उसकी चाशनी बची हुई थी तो मैंने कहा इसको खौला लेती हूँ तो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। और ये मैं यहाँ पे सेक रही हूँ ब्रेड्स। तो वैसे इनको हम फ्राई भी कर सकते हैं ब्रेड्स को, बट मैं देसी घी में बना रही हूँ तो इसलिए मैं ऐसे करके थोड़ा इनको कड़क कड़क सेक लेती हूँ। तो फिर ना इसको कट करके इसमें हम डिप करेंगे चाशनी में तो हमारे बढ़िया से ब्रेड चाशनी में डिप होके सही टुकड़ा बन जाएगा। चाहे तो फिर उसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं, रबड़ी वगैरह भी लगा सकते हैं। चाशनी तैयार है। अभी चाशनी मेरी थोड़ी चिपचिपी सी नहीं हुई है इसलिए, अभी बहुत पतली है तो अभी और खोलेगी ये तब बनेगी। तब तक हम सारी ब्रेड्स को सेक के रख लेते हैं। मेरी चाशनी बन गई है। अब इसमें मैं ये ब्रेड के स्लाइसेस मैंने 4 पीसेस में कट कर लिए थे, इसमें डिप कर देती हूँ तो ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे।
बन गए हैं शाही टुकड़ा। बिल्कुल जलेबी वाला टेस्ट आता है। हाथ जल रहा है, इतना गर्म है। So yummy. They don't need it.